अकलतरा के अंतिम छोर पर बसा यह गांव अपने सीमेंट प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही सभी प्लांट की तरह यहाँ भी स्थानीय लोगों को रोजगार तो दिया गया है, लेकिन नियमित और अनियमित कर्मचारियों के वेतन में इतनी असमानता है कि श्रमिकों को हड़ताल पर बैठना पड़ा है। हड़ताल के तीसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ इंटक के प्रांतीय संरक्षक चैतन्य वर्मा, राधेश्याम मतपहरे, इंटक अध्यक्ष चिंतामणि डोंगरे, उपाध्यक्ष कैलाश वर्मा आए हुए थे। बताया जा रहा है कि 1982 में स्थापित रेमंड सीमेंट से लाफार्ज और अब न्यूवोको के नाम से जाना जाने वाला आरसमेटा सीमेंट प्लांट के श्रमिक आज तीसरे दिन भी टूल डाउन कर प्लांट के भीतर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि अंदर बैठे श्रमिकों ने काम शुरू कर बंद कर दिया है और मशीनों के पास डटे हुए हैं। प्लांट प्रबंधन उनका मनोबल तोड़ने के लिए श्रमिकों के लिए खाना नहीं लाने दे रही है, इसलिए वे बाहरी गेट से चोरी छिपे टिफिन अंदर भिजवा रहे हैं। वहीं पीने के लिए पानी आपूर्ति में भी बाधा उत्पन्न की जा रही है। अंदर टूल डाउन कर बैठे श्रमिकों में से 2 श्रमिकों की तबीयत भी खराब हो गई है। श्रमिकों का कहना है कि एक ओर नियमित कर्मचारियों को 70,000 वेतन दिया जाता है, तो दूसरी ओर अनियमित कर्मचारियों को 10-15 हजार से ज्यादा वेतन नहीं दिया जा रहा है, जबकि उन्हें इस प्लांट में काम करते हुए 12-15 साल हो गए हैं। हम दोगुना मेहनत के बाद भी 1/3 वेतन पा रहे हैं। जांजगीर चांपा से सीता टंडन की रिपोर्ट। हमारी मांग जायज है। नमस्कार, मैं सीता टंडन और आप देख रहे हैं मानस वार्ता न्यूज। आज हम आरसमेटा में उपस्थित हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आरसमेटा अपने सीमेंट कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह सीमेंट कारखाना इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यहाँ अपने मजदूरों के साथ अन्याय किया जाता है। अन्याय इस मामले में कि एक और नियमित कर्मचारियों को 70,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है, तो दूसरी बार अनियमित कर्मचारियों को 15,000 10,000 रुपये तनख्वाह देकर संतोष कराया जाता है। आज मजदूर जो है यहाँ हड़ताल के तीसरे दिन पर प्लांट के गेट के सामने हड़ताल कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस हड़ताल की वजह और कर्मचारियों का प्रबंधन के साथ क्या बात हुआ है, क्या वार्तालाप हुआ, इसको जानते हैं। हम बात करते हैं मजदूरों के संरक्षक हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, मेरा मैं TR वर्मा, बलौदाबाजार जिला सीमेंट उद्योग जिला संरक्षक। और मुझे पता चला है कि आरसमेटा में हमारे मजदूर भाइयों को परेशान किया जा रहा है। वहाँ एम्प्लॉइज यूनियन को एम्प्लॉइज इंसान को 70,000 पेमेंट दे रहा है। 3 कैटेगरी में रखा गया है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। अभी जो मेरे को जो सूचना मिला है उस हिसाब से पता चला है कि हमारे जो मजदूर भाई उनको बुलाता है और जो अनस्किल्ड ग्रेड को पेमेंट दे रहा है उस हिसाब से आपको देंगे। हम वो भी नहीं मांग कर रहे हैं। हमारा मांग ये है कि आप यहाँ वेज बोर्ड लागू कर दीजिए, हमारी वेज बोर्ड मिल लेंगे। तो वेज बोर्ड देने को तैयार नहीं है और मिनिमम वेज बोर्ड दिया जाए। इन लोगों का कुछ दिन परसों कमिश्नर ऑफिस के पास बात भी हुआ है और कमिश्नर भी बोला है कम से कम उनको 70 दे रहे थे, इनको 40 को दे दो, लेकिन मैनेजमेंट मानने को तैयार नहीं है। सर इस बैक बोर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर? आपने कहा बैच बोर्ड लागू होने से इन लोगों को फायदा हो जाएगा। जो इन लोगों का कैटेगरी अनस्किल्ड में है वो बैच बोर्ड में जाने के बाद में ग्रेडेशन होता है इन लोगों का, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड में, और उस हिसाब से जो वेतन लागू होता है उसमें जोड़ने के लिए हम लोग मांग किए हैं। मेरे को पता चला है कि आरसमेटा में हमारे मजदूर भाई लोग हड़ताल में नहीं बैठा है, टूल डाउन में बैठा हुआ है। अच्छा, हड़ताल नहीं किया गया है, अभी हड़ताल नहीं हुआ है। यहाँ हड़ताल अभी मैनेजमेंट मेरे ख्याल से देखा भी नहीं होगा हड़ताल क्या होता है, और उसको अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा, मेरे को पता चला है कि मेरे मजदूर भाई यहाँ है। तो ये हमारा यूनियन कोई ऐसा लोकल यूनियन नहीं है कि छत्तीसगढ़ का या इंडिया लेवल का। हमारे ट्रेड यूनियन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 170 देश में हमारा ट्रेड यूनियन है और ये मल्टीनेशनल यूनियन है। ये कोई ऐसा आलतू फालतू नहीं है। तो मैनेजमेंट को मैं ये भी सबक सिखाता रहा हूँ। पता चला है मेरे को 3 दिन हो गया है, 19 तारीख से बैठा हुआ है। ना तो यहाँ उन लोगों को पीने का पानी का व्यवस्था किया है जो अंदर में बैठा हुआ है, न खाने को दे रहा है। मैनेजमेंट को मैं चेतावनी दे रहा हूँ, होश में आ जाए मैनेजमेंट। यदि कोई भी मजदूर कुछ हुआ तो इस प्लांट का धुआं निकलना भी बंद करवा दूंगा। पूरे छत्तीसगढ़ सीमेंट उद्योगों से ला के यहाँ पर रख दूँगा, खड़ा कर दूँगा। बस इतना ही मैं बोलना चाह रहा हूँ।
तो जैसा कि हमने सुना, जो संरक्षक महोदय हैं वो बता रहे हैं कि ये हड़ताल नहीं बल्कि टूल डाउन है। बताया यह भी जा रहा है कि इस प्लांट के अंदर में लगभग 50 मजदूर जो है वो हड़ताल कर रहे हैं, टूल डाउन कर चुके हैं, और उन मजदूरों को खाना पीना भी नसीब नहीं हो रहा है। मजदूरों ने यह भी बताया कि इन मजदूरों के द्वारा खाना पीना बाहर से पहुंचाया जाता है, वह भी खाना उन्हें नहीं दिया जा रहा है। यह अमानवीय स्थिति है, और इसमें जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि कमिश्नर के द्वारा लगभग 40,000 रुपये तनख्वाह देने की बात कही गई है, लेकिन मैनेजमेंट जो है इस पर राजी नहीं है।